माय नेम इज वैशाली चौधरी। हमने अपनी लास्ट क्लास में समुच्चय और उसके निरूपण के बारे में पढ़ा था। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय होता है। जैसे कि मेरे हाथ में आपको ये क्या दिख रहा है? एक बाउल दिख रहा है। इसमें 5 रुपीज के कॉइन है। देखिए, तो क्या हम इन कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं? हाँ, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बाउल में 8 कॉइन्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने आसमान तो देखा ही होगा, तो आसमान में कितने तारे होते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? इनफाइनाइट। हाँ, आसमान में अनगिनत तारे होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकते हैं या ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम नहीं गिन सकते हैं, उन समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, आज हम समुच्चय के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हम इसे यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को। और इसके अवयव क्या क्या होंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वेरी गुड। फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 डेज होते हैं। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, मतलब इनके अवयवों की संख्या कैसी है? सीमित है। सीमित है और हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट गुण क्या हुआ? सीमित, और इन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से हमने देखा सप्ताह के दिनों का समुच्चय। ये 7 दिन होते हैं, मतलब ये 7 जो अवयव है इस समुच्चय के, तो ये कैसे हैं? सीमित अवयव हैं और इन्हें हम गिन सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। छह से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। 6 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से, है ना? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। पर हमें कंडीशन क्या दी गई है? 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं। 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे इसे नेचुरल नंबर रहते हैं। ये इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसे
n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अवयव क्या क्या होंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं कि क्या ये अवयव सीमित हैं। हाँ, हम इन्हें गिन भी सकते हैं क्योंकि ये अवयव सीमित है, इसलिए हम इन्हें गिन भी सकते हैं। इसके अवयव कितने, इसमें 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 अवयव हैं। तो ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो, उन्हें हम गिन सकते हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम फाइनाइट सेट्स। ठीक है। अब परिमित संख्या यहाँ हमने देखी, यहाँ पे अवयवों की संख्या ज्यादा थी। जब हमने बाउल में देखी तो हमें 8 अवयव मिले। यहाँ पे हमने सप्ताह के दिन देखे तो 7 अवयव मिले। प्राकृत संख्याएं देखी तो हमें कितने 5 अवयव मिले। पर यदि हम आप देखते हैं एक उदाहरण, ये अब देखिए ये बाउल है, ठीक है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक फिश। कितने अवयव हुए इस बाउल में, एक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाउल इज इक्वल्स टू फिश, केवल एक फिश है उसमें, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक से छोटी पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, 1 से छोटी, तो 1 से छोटी से होल नंबर क्या है, 0। तो हम इसे होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या अवयव आएगा, 0। ठीक है। ये दो उदाहरण हमने देखे, दोनों में अवयव कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ही अवयव दिखाई दे रहा है। तो ऐसा परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अब बताइए ये कैसी रेखाएं दिख रही हैं हमें, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं बनती हैं तो इनका कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता है, ये आगे भी इसी तरह समांतर आगे बढ़ती जाती हैं, है ना। तो यदि हमसे कहा जाए कि समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु बताइए, प्रतिच्छेद बिंदु, तो क्या कोई होता है समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हो, वह समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई प्रतिच्छेद बिंदु होता ही नहीं है। तो इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को, और इसे हम ऐसे रिक्त छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो यहाँ पे इसमें कोई अवयव हमने नहीं लिखा, ये रोस्टर फॉर्म में इसे ऐसे रिक्त प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि ये एक बाउल है, मैंने इसमें पहले क्या रखी थी, मछली, फिश रखी थी, पर अब क्या इसमें कोई भी फिश है, नहीं। तो ये कैसा समुच्चय हुआ, एम्प्टी समुच्चय। हाँ, ये खाली है, तो इसे हम रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। अब ये जो बाउल है इसमें कोई भी फिश नहीं है, तो हम इसे रिक्त लिख सकते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव
ना हो उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को रोस्टर रूप में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, खाली कर्ली ब्रेसेस से और या फिर फाई के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था आसमान के तारों का समुच्चय। आसमान में कितने तारे होते हैं? अनगिनत। अनगिनत तारे होते हैं, मतलब असीमित संख्या होती है उनकी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं असीमित। और क्या हम इन सभी तारों को गिन सकते हैं? नहीं, नहीं गिन सकते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राकृत संख्याएं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो प्राकृत संख्याएं भी असीमित होती हैं और इन सभी संख्याओं को हम नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, उन अवयवों को हम नहीं गिन सकते हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने परिमित समुच्चय, उसके उदाहरण, एकल समुच्चय, उसके कुछ उदाहरण, रिक्त समुच्चय और उसके उदाहरण, अपरिमित समुच्चय और उसके उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया। अब आप मुझे बताइए कि मैं जिन समुच्चयों का यहाँ पर नाम लिख रही हूँ वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। फर्स्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। ये कैसा समुच्चय? परिमित समुच्चय। वेरी गुड, ये परिमित समुच्चय है क्योंकि वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, अर्थात उनके अवयवों की संख्या सीमित है, हम उन्हें गिन भी सकते हैं, तो इसलिए एक ऐसा समुच्चय है परिमित समुच्चय। अब यहाँ पे मैं एक समुच्चय को रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप बताइएगा कि वो समुच्चय परिमित है या अपरिमित। ये कैसा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। वेरी गुड, ये अपरिमित समुच्चय है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये। इसे हम, इसमें अवयवों की संख्या दिख रही है कि अपरिमित है, हम इसे गिन नहीं सकते, इसलिए अपरिमित समुच्चय है। अब ये देखिए आपका कक्षा कार्य है, यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है। परिमित समुच्चय इनमें से कौन सा है, अपरिमित समुच्चय कौन सा है, रिक्त समुच्चय कौन सा है और एकल समुच्चय कौन सा है, इसे नोट कर लीजिए और सही जोड़ी बनाइए। ये आपका गृह कार्य है। अब इसमें बताइए कि कौन सा समुच्चय परिमित समुच्चय है और कौन सा समुच्चय
अपरिमित समुच्चय है। 1 2 3 ये आपका ग्रह कार्य है।